आज के दिन खबर आई है कि एलेक्सी नवल्नी की मौत हो गई आज। और एलेक्सी नवल्नी की बात की जाए तो एलेक्सी नवल्नी रसिया के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे जो कि पुतिन के खिलाफ थे। लंबे समय से पुतिन के खिलाफ ये कैंपेन चला रहे थे। 20 साल से जब से पुतिन सत्ता में है तब से एक व्यक्ति जिसने पुतिन को चैलेंज किया तो एलेक्सी नवल्नी थे। एलेक्सी नवल्नी को लगभग 3-4 साल से वो जेल में बंद थे और उनको अभी 1 महीने पहले मॉस्को से आर्कटिक की एक जेल है वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था, जहाँ पर वो जेल की जो कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशन जिसको कह सकते हैं, यानी टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रहता था, -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था। एलेक्सी नवल्नी को जब आर्कटिक पेनल कॉलोनी की जेल में भेजा गया था तब से उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई थी। लेकिन कल उनका कोर्ट में पेशी हुई थी जिसमें वो हंसी मजाक कर रहे थे और ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी मौत हो जाएगी। सेहत उनकी ठीक ठाक लग रही थी। आज के दिन एकदम से पता लगा कि वो मॉर्निंग वॉक में निकले हुए थे और मॉर्निंग वॉक करके जब वो जेल की सेल में पहुँचे तो एकदम से वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। और जो जेल के कर्मचारी थे उन्होंने उनको होश में लाने की कोशिश की। आधे घंटे तक वो कोशिश करते रहे लेकिन वो होश में नहीं आ पाए और उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये अभी तक कंफर्म नहीं है रिपोर्ट कि जो एलेक्सी नवल्नी की मौत की खबर है इसको अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। आने वाले कुछ घंटों में शायद से कंफर्म हो जाए। तो रसिया ने ये कहा है कि अभी जांच हो रही है और इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा कि मौत की वजह क्या है। लेकिन जो विदेशी देश है वो रसिया के ऊपर आरोप लगाने लगे, जैसे कि जो बाइडन अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अभी अभी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एलेक्सी नवल्नी की मौत का कारण रसिया के राष्ट्रपति पुतिन है और उन्होंने ये कहा है कि इसमें बिल्कुल हमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये जो मौत हुई है इसमें पुतिन ही इसका जिम्मेदार है। इसके अलावा बाइडन ने नेटो के प्रति भी अपना सपोर्ट को दिखाया है। उन्होंने कहा कि नेटो के साथ हम खड़ा रहेंगे। और जैसे कि अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने नेटो के ऊपर सवाल उठाया था और कहा था कि जो नेटो मेंबर अपना डिफेंस बजट में बढ़ोतरी नहीं कर रहे उनकी सहायता अमेरिका नहीं करेगा। तो उसके बाद अमेरिका का जो सपोर्ट नेटो के प्रति है उसके ऊपर सवाल उठने लग गए थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के चांसेस है। तो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बयान दिया है वो अमेरिका के लिए खतरा है। और बाइडन आज कहते हैं कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ तब तक मैं नेटो मेंबर जो देश है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनका हर संभव सपोर्ट करूँगा। इंटरनेशनल दूसरे देशों से भी कमेंट आने लग गए। जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पुतिन को मॉन्स्टर कहा। एंथनी ब्लिंकन ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इन्होंने कहा है कि पुतिन बहुत कमज़ोर है, दिल से बहुत कमज़ोर है। उनको अगर लगता है कि थोड़ा सा भी उनको लगता है कि या उनकी सत्ता को खतरा होने वाला है तो वो उस व्यक्ति को मार देते हो, जैसे कि उन्होंने प्रिगोजिन की भी हत्या की थी कुछ महीने पहले। उर्सुला वॉन डर लायन ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा है कि पुतिन ने एलेक्सी नवल्नी की हत्या की है स्लोली यानी धीरे धीरे करके पुतिन ने एलेक्सी नवल्नी की हत्या की है। एलेक्सी नवल्नी की जो वाइफ थी वो आज के दिन म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी और उनकी वाइफ का नाम है यूलिया नवलेनिया। इन्होंने कहा है कि मेरे पास अभी मैं क्या करूं, मैं अपने घर वालों के पास जाऊं जहाँ मेरे बच्चे हैं, अभी मैं उनके पास जाना चाहती हूं क्योंकि ये बहुत दुखद खबर मेरे को मिली है। लेकिन मैं फिर भी मुझे हिम्मत जुटा के मैं आप लोगों के सामने खड़ी हो रखी हूँ और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को संबोधित कर रही हूँ। मैं इसलिए संबोधित कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो पति है जो मरा है, अगर उसके सामने भी ऐसी सिचुएशन आती जैसे मेरे सामने, तो वो भी आपके सामने खड़े होते और भाषण देते। तो एलेक्सी नवल्नी की जो वाइफ है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो पुतिन है वही जिम्मेदार है मौत का और एक ना एक दिन पुतिन को इसका अकाउंटेबल होना पड़ेगा, यानी कि पुतिन को एक ना एक सज़ा भुगतनी पड़ेगी। रसिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने अभी कहा है कि वो जांच हो रही है कि क्या वजह है मौत की। और रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पश्चिमी देशों के द्वारा जो कमेंट आ रहे हैं उसके ऊपर भी सवाल उठाया और कहा है कि जब अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है तो जो पश्चिमी देश के नेता सीधे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, किस आधार में आरोप लगा रहे हैं। तो ये
आज एलेक्सी नवल्नी की जो मौत की खबर है उसका असर पूरी दुनिया भर में होगा, और जैसे कि कमेंट आने शुरू हो गए, इसके असर क्या क्या हो सकते हैं। पहला असर तो ये है कि जो यूक्रेन में जो लड़ाई है उसमें डायरेक्ट इसका असर पड़ेगा। और जेलेंस्की ने भी आज बयान दिया था, उन्होंने जेलेंस्की ने पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि पुतिन अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हो सकता है कि इस घटना के बाद हो सकता है कि जो यूरोपियन देश और अमेरिका जो अभी लड़ाई से वो थोड़ा थकने लग गए, टायर्डनेस उनके अंदर आने लग गई है। उन्हें लगता है कि पुतिन 2 साल हो गए, पुतिन अभी भी पोजीशन उसकी स्ट्रेंथिंग वाली पोजीशन में है। तो ये जो देश है ये अब उतना इनमें जोश नहीं है यूक्रेन के प्रति। लेकिन लगता है कि अलेक्सी नावल्नी एक की जो हत्या का मामला आया है वो एक नया जोश भर सकता है इन देशों के अंदर। और जैसे कि जो बाइडेन ने कह भी दिया है कि वो नेटो के साथ खड़े रहेंगे, और इसके अलावा दूसरे देश जो नेटो मेंबर है वो भी कह रहे हैं कि इस समय जो पुतिन है वो इतना ज़्यादा डिक्टेटर बन चुका है कि यूक्रेन को तो कब्जे में कर रहा है, और आने वाले समय में वो यूक्रेन को कब्जा करने के बाद वो दूसरे देशों की तरफ भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये जो देश है ये हो सकता है कि आने वाले समय में कॉपरेशन इनका मजबूती से हो, और ये यूक्रेन को भी हेल्प करे ज़्यादा से ज़्यादा। यूक्रेन के लिए हेल्प के लिए इस समय सीनेट में भी अभी प्रपोज़ल पास हो गया था, और अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चैम्बर में उसने वोटिंग में जाना है। तो हो सकता है कि ये जो एलेक्सी नवल्नी का मामला है तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास कराने में हेल्प मिल सकती है।